हेलो दोस्तों, JMD स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज का यह वीडियो बेसिक मैथ का है। आज इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक मैथ का पहला पार्ट। सबसे पहले मैथ में गिनती और पहाड़ा सिखाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबों को गिनती और पहाड़ा आती होगी। तो चलिए मैथ में आज इस वीडियो में जोड़ यानी एडिशन, घटाव यानी सब्सट्रैक्शन, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी डिवीज़न सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे। तो आप जोड़ कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले ये 3 और 4 को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 लाइन यहाँ पर खींचिएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 लाइन और यहाँ पर खींचिएगा। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जोड़ बना सकते हैं। तो ये जोड़ का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में देखिए 2 अंकों वाला जोड़, यानी ये 3 4 2 5। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6, 5 और 3 8। इस तरह से जोड़ को और भी आसानी से बनाया जा सकता है। तीसरा स्टेप में आएगा कुछ 3 अंक वाला, सेम ऐसे ही 4 3 2। इसको कैसे बनाएगा, ये बिना हासिल वाला जोड़ है तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। 4 2 6 लिख लीजिएगा। और जोड़ का नियम है दाएं से बाएं की तरफ जोड़ना, यानी पहले दाएं अंक वाला जोड़िएगा, इसके बाद बाएं तरफ की चलिएगा। 3 और 2 5, 5 लिखिएगा, 4 और 5 9। इस तरह से जोड़ बनाते हैं। तो इसके बाद आते हैं चौथा स्टेप में, हासिल वाला जोड़। हासिल वाला जोड़ कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे 4 है 5 9 3, तो देखिएगा यहाँ पर 9 और 5 14 होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 4 और 3 7 जोड़ने पर 1 डिजिट में आता है और 9 5 जोड़ने पर 14 आता है, यानी ये 2 डिजिट है। 2 डिजिट यानी 2 अंकों वाला है। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो दायां वाला अंक है उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा और बायां वाला अंक को हासिल में यानी कैरी कर लेना है। तो कैरी में कितना हुआ 1, 4 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7 और कैरी वाला मिला के 8 हो जाएगा। तो इसमें लिख लेना 8। तो इस तरह से हम लोग हासिल वाला जोड़ को बनाएंगे। तो एक और देख लेते हैं हासिल वाला जोड़, जैसे कि इस तरह से देखिएगा। जैसे ये 9 और 4 कितना होता है 13, ये 13 का ऐसे लिखते हैं 13, ये 2 डिजिट में है। तो इसको क्या करेंगे, दाएं वाला अंक लिख लेंगे यहाँ पर और बाएं वाला को कैरी कर लेंगे, यानी कि हासिल। तो 9 और 2 हासिल वाला संख्या फिर इसमें जोड़ना है। 9 और 2 11 और हासिल वाला मिला के 12, ये 12 होगा। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से जोड़ को सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक आप लोग जोड़ सीख चुके होंगे। तो और देखिए कुछ जोड़ के और प्रश्न हल करते हैं। तो आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न हैं जोड़ के, तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 और 0। एक और बात, 0 में कुछ भी संख्या जोड़िएगा वही संख्या आएगा। जैसे कि 5 और 0 जोड़ने पर कितना आता है 5, तो 5 का हम लोग 5 लिख देंगे। इसमें कोई भी हासिल नहीं है। 3 और 2 5, 5 को हम ऐसे 5 लिख देंगे। फिर 7 और 4 11, यहाँ पर 2 डिजिट आया तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो दोनों 11 का 11 लिखेंगे, इसमें कोई भी हासिल नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। जैसे 4 और 5 9, 9 का 9 लिख दिए क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो इसमें 9 का 9 ही लिखेंगे, इसमें कोई भी हासिल नहीं होगा। और इसमें देखिए 9 और 6 15, 15 अब 2 डिजिट में आ गया। 15 को ऐसे लिखा जाता है, तो दायां वाला क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे और ये बायां वाला हासिल कर लेंगे। तो ये 3 और 2 5 और हासिल वाला मिला के 6। इस तरह से हम लोग जोड़ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8 और 5 13, 13 का क्या लिखेंगे 3, हासिल में 1। 9 और 0, 9 में किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा
और हासिल वाला मिला के 10, फिर 10 का लिखेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि 10 ऐसे लिखा जाता है, और दाया वाला लिख लेंगे और बायां वाला हासिल में कर लेंगे। तो 1 हासिल में हो गया, तो 0, 10 का 0 लिख लिए, 1 हासिल में, 4 और 2 6, और हासिल वाला मिला के ये 7 हुआ। तो इसमें कोई भी फिर 7 सिंगल डिजिट है, इसमें हासिल नहीं है, तो 8 और 4 12, 12 को हम 12 इस तरह से लिखेंगे। फिर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 9 6 15, अब ये 2 डिजिट में है तो 15 को 5 लिखेंगे, कैरी में 2 हो गया। अब 8 9 17, कैरी में 1, सॉरी 8 9 9 17, 17 और 1 मिला के 18, 18 को 8 लिखेंगे, 18 को 8 तो कैरी में फिर 1 हो गया, फिर 9 9 18, 18 और 1 मिला के 19, 19 को फिर 9 लिखेंगे, कैरी में फिर 1 आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 मिला के 9। इस तरह से हम लोग जोड़ को बनाते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग जोड़ सीख चुके हैं। तो आइए अगले स्टेप में जाते हैं, घटाव। ये देखते हैं घटाव किस तरह से बनता है। घटाव को इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। तो देखते हैं घटाव, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे 5 है और ये 3, इसमें 5 से 3 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? जिस तरह से जोड़ को लाइन खींच के इसके बाद गिनती किया जाता था, सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, घटाव भी सीखेंगे। 5 है तो 5 लाइन यहाँ पर खींच दीजिएगा, ये 5 लाइन खींच दिए। अब इसमें क्या करना है, 3 है तो 3 को घटाना है, तो 3 में से 3 लाइन को इसमें से काट दीजिएगा, यानी बचा कितना, 2, यानी 5 से 3 घटेगा तो 2। इस तरह से हम लोग घटाव को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि ये 6 है, 3 है, सेम इसी तरह 6 लाइन खींच दीजिएगा, 6 लाइन, और 3 घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन को इसमें से काट देंगे, बचा है 3, तो यानी 6 से 3 घटेगा तो 3। ये बहुत ही आसान है, इस सिंगल डिजिट वाला है, ये फर्स्ट स्टेप है, दोनों का दोनों क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है देखते हैं, दो अंकों वाला, इसको भी जैसे 46 है, 23 घटाना है, इसमें से क्या कीजिएगा, अब ये 6 से 3 घटेगा तो 3, 6 से 3 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा, और इसमें से 4 से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घटाएंगे। तीसरा है जैसे 89 है, 0 50, और 9 से 0 घटाएंगे। 9 से ऐसे घटाव में एक किसी भी संख्या से अगर 0 को घटाया जाए तो वही संख्या आता है। तो 9 से अगर 0 घटाएंगे तो 9 का 9 आएगा, और यहाँ पर 8 है तो 8 से अगर 5 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 3। तो ये है घटाव के कुछ नियम। और एक इसमें और स्टेप आता है, 4 स्टेप में, चौथा स्टेप में आता है हासिल वाला घटाव। हासिल वाला घटाव कैसे होता है तो देखते हैं, जैसे कि ये 5 है, 3, यहाँ पर 6 2, 53 से अब 26 घटाना है। तो देखिए एक एक संख्या, घटाव का भी नियम है, दाएं से बाएं की तरफ घटाया जाता है। पहले दाएं वाला संख्या घटा दीजिएगा, इसके बाद बायां वाला, दाएं से बाएं की तरफ आते हैं घटाते गए। तो 3 से तो 6 घटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, इसमें से उधार ले जाएंगे इसमें। अब इसमें ले जाके जोड़ना नहीं है, इसमें बैठा दे। जैसे ये 3 है, यहाँ पर 1 ले जाके इसमें जोड़ेंगे नहीं, बैठा देना है। तो यहाँ पर बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर भी 1 बैठाना है, तो क्या हो जाएगा 13। तो 13 से 6 घटेगा तो 7, और यहाँ पर है 1, तो यहाँ से लेके गए थे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 से 2 घटाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हासिल वाला घटाव को भी हम लोग बनाते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 5 है, इसको कैसे घटाएं, तो 0 से 3 घटने वाला नहीं। हाँ, किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे तो वो संख्या आएगा, अगर 0 से वो घटाएंगे तो 0 से कोई भी संख्या घटाएंगे तो वो संख्या नहीं आता है, इसको घटाना पड़ता है। जैसे कि 0 से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे। अब 0 में अगर 1 बैठा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 3 घटेगा तो 7, और यहाँ से 1 जब लेके गए थे पर 5 बचा था, 5 से 3 घटेगा तो 2,
इस तरह से हम लोग घटाव को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं घटाव के कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो आप लोगों के सामने कुछ घटाव के प्रश्न हैं, तो इसको देखते हैं घटाव को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए 8 से तो 5 घट ही जाएगा, कैसे, तो 8 लाइन यहाँ पर खींच देना है, ये 8 लाइन हुआ, 5 को घटाना है तो 5 लाइन यहाँ पर काट दीजिएगा, तो होता है। और 3 बचता है, 1 2 3 बचा है, तो यहाँ पर आ जाए 8 से 5 घटेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 4 है, 4 से तो 2 घटता है, तो 4 से 2 घटेगा तो 2, इस तरह से। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं 7 से 0, किसी भी संख्या से अगर 0 घटा जाए तो वही संख्या आता है, तो 7 को 7 लिख लेंगे। 4 से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से तो 8 नहीं घटेगा, तो ये हासिल वाला हो गया है, यानी यहाँ से 1 यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा दिए तो कितना आ जाएगा 13, यहाँ से 1 बैठा देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से 8 घटेगा तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6 है, तो 6 से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 6 से 4 घटेगा तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर दीजिए 5 से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ से अगर 1 यहाँ पर ले जाएंगे तो ये तो 1 है, तो यहाँ पर बच जाएगा 0, और 1 यहाँ पर बैठा देंगे तो ये 15, 15 से 6 घटेगा तो 9। और यहाँ पर जब 0 बचा है तो हम क्या करेंगे, 0 से तो 9 नहीं घटने वाला है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचा है 0, और 1 अगर बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 से 9 घटेगा तो आएगा कितना, 1, और यहाँ पर बचा 7। अब 7 से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। ये हो गया घटाव के कुछ प्रश्न। अभी एक और लास्ट बचा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर 4 से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 14। 14 से 8 घटेगा तो 6, यहाँ पर होता है 2। अभी 2 से तो 7 नहीं घटने, तो यहाँ से 1 ले जाएंगे तो 2 है तो 12 हो जाएगा। 12 से 7 घटेगा तो यहाँ पर 5। अब यहाँ पर बचा 5, अब 5 से 9 नहीं घटने वाला, तो फिर यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 है, तो 1 ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 9 घटेगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर बचा 4। अब 4 से 4 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 0। या 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि घटाव भी आप लोग सीख चुके होंगे। चलो आइए देखते हैं अगला, ये गुणा। गुणा कैसे बनाया जाता है। गुणा सीखने से पहले आप लोग को से कम 1 से 9 तक पहाड़ा आनी चाहिए। तो पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 9 तक। पहले हम समझा देते हैं कैसे होता है। तो गुणा को बनाने से जैसे होता है 4, ये 3, इसको गुणा करना है। तो कैसे कीजिएगा, ये 3 है तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 12। बहुत ही आसान होता है। इस तरह से आप लोग गुणा को बना सकते हैं। जैसे और दूसरा स्टेप देखिए, दो संख्या वाला जैसे ये 3 है, इसको कैसे बनाइएगा, 4 है तो 4 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ना है, बाद में 3 बार। तो 4 का पहले 2 बार पढ़िएगा, 4 दूना 8, 8 को ऐसे ही 8 लिख लेंगे, और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हो जाएगा 12। तो 12 को 12 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 3 संख्या वाला 8, 3, यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए 6। इसको कैसे बनाइएगा, तो 6 का पहाड़ा पहले 3 बार पढ़ना है, 6 का 18। और अब 2 डिजिट आएगा 18। 18 को पहले भी बताए थे, पहले दाएं वाला संख्या लिख लीजिएगा और बाएं वाला संख्या कैरी, यानी 1 हो जाएगा कैरी। फिर इसमें ये जुटेगा जब पहाड़ा पर की संख्या आएगा। तो 6 48, 48 और कैरी वाला मिला के एक कैरी में 1 है, 48 और 1 49। 49 को 9 लिखेंगे। अब 49 लिखा जाता है इस तरह से। अब ये 9 लिख लिए और कैरी में कितना हो जाएगा 4, यानी हासिल 4। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 6 का 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 और 4 22। तो 22 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से गुणा भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता है एक संख्या, अब यहाँ पर 2 संख्या को देखते हैं कैसे बनाते हैं, 2 अंक वाले। जैसे कि ये है 4 3, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए 6 का 12, पहले 6 का 12 पढ़ेगा, फिर बाद में 5 का 12 बारी बारी से। तो 6 का 12 3 बार पढ़ने पर 6 का 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1
6 चौका 24, 24 और 1 हासिल मिला के 25 हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक संख्या को छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यानी इसके नीचे नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह दे देंगे ऐसे। और क्या करेंगे, 5 का पारा पढ़ेंगे। तो 5 का पारा पढ़ेंगे तो 5 पहले 3 बार पढ़ना है। 5 3 का 15, 15 का क्या हो जाएगा 5, हासिल में 1। 5 बार 4 बार पढ़ने 5 6 का 20, 20 और हासिल वाला मिला के कितना हो जाएगा 21। अब क्या कीजिएगा, इस संख्या को जोड़िएगा लाइन से। जैसे 8 और नीचे कुछ नहीं है तो 8 को 8 लिख लीजिएगा। और यहाँ पर 5 और 5 10, 10 को 0 लिखेंगे। यहाँ पर भी संख्या कैरी लेना है तो 0 कैरी में 1 हो गया, यानी हासिल में 1। 2 और 1 3, 3 और 1 मिला के 4, ये हो गया। अब इसमें कोई भी हासिल नहीं बचा है और ये 2 है, उस पर संख्या भी नहीं है तो 2 को हम लोग 2 लिखेंगे। इस तरह से 2 संख्याओं को लिख सकते हैं। जब 3 संख्या यहाँ पर आएगा तो तीसरा लाइन होगा, तो एक संख्या को छोड़ के यहाँ से लिखना है। फिर जैसे कि ये संख्या है, ये प्रश्न है, देख लीजिए। इस तरह से कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। पहले 6 का 12, इसके बाद 2 का 12, इसके बाद 3 का 12 पढ़ना। तो 6 का 12 3 बार पढ़ने पर 6 3 का 18, 18 को 8 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 6 का 12 4 बार पढ़ना है। कैरी में इसमें हासिल में 1 हुआ। 6 का 24 और 1 मिला के 25, 25 को 5। अब हासिल में 2 हो गया, क्योंकि 25 को ऐसे लिखा जाता है, 5 लिख लेंगे और 2 हासिल हो जाएगा। 6 है 36, 36 और हासिल वाला 2 मिला के 38, 38 को लिखेंगे 8। अब 6 का 12, 38 को 8 है तो हासिल में फिर 3 होगा। तो 6 3 का 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 को 21 लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है जो हासिल है। अब 2 का 12 पढ़ना। तो पहले दूसरा लाइन में क्या करना है, एक संख्या को छोड़कर यहाँ से लिखना है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का 12 पढ़िए। 2 3 का 6, 6 हो गया, इसमें हासिल नहीं है। 2 चौके 8, इसमें भी हासिल नहीं है। 2 छक 12, 12 का 2, हासिल में 1 है। अब 2 का 12 3 बार पढ़ने पर 2 3 6 और हासिल वाला मिला के 7, ये हो गया। अब इसको लिखने का भी तरीका है, जैसे ये लाइन से एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखना है। ऐसे नहीं कि किसी बीच में ऐसे किसी तरह लिख दे और जोड़ने में इसके बाद दिक्कत हो जाएगा। बच्चे सब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे एक संख्या इसको लिख लिया, फिर ये बीच में इसको लिख लेंगे, इसके नीचे इसको लिख लेंगे और जोड़ता है तो जोड़ने में उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए क्या करेंगे, एक संख्या के नीचे एक संख्या लाइन से लिखेंगे, ऐसे लाइन से। अब क्या करेंगे, 3 का 12 पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़नी है पर तीसरा लाइन में लिखना होगा, तो एक संख्या को छोड़ के फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब 3 का 12, 3 3 का 9, 9 को 9 लिखेंगे। अब कैरी में कितना हुआ, नहीं है, क्योंकि 9 एक ही डिजिट है। अब 3 चौका 12, अब इसमें देखिए 2 संख्या है तो एक कैरी हो जाएगा। 3 चौका 12 का 2, हासिल 1। अब 3 छक 18, 18 और 1 हासिल वाला मिला के 19, 19 का 9, हासिल में फिर 1। 3 3 का 9 और हासिल वाला मिला के 10। इस तरह से लाइन से लिख लिए। अब जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। अब इसको जोड़ना है फिर तीनों को, तो 8 और इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 8 को 8 लिख लेंगे। अब 5 और 6 11, 11 को 1 लिखना है, हासिल में 1। 8 8 16 और 9 25, 25 और हासिल वाला मिला के 26, 26 को 6 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हासिल में 2 होगा, 2 2 4 और 1 5, 5 हासिल वाला मिला के 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 7 16 और 2 18, 9 7 16 और 2 18, 18 को 8 लिखेंगे, हासिल में 1। अब 0 और हासिल वाला 1 मिला के कितना हुआ 1, ये लिख लिए 1। अब यहाँ पर 1 जो आया उसको 1 लिखेंगे, ये हो गया। इस तरह से हम लोग गुना को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। गुना के एक और नियम देख लीजिए, किसी भी संख्या को अगर यदि 0 से गुना किया जाए, किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाए तो वह 0 ही आता है। 0 से कोई भी संख्या को टकराएगा तो 0 उसको बर्बाद कर देता है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे 3 और 0 को अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये संख्या देख लीजिए 3 4 2, यहाँ पर 5 0,
अगर ऐसे इस तरह से गुना करेंगे तो 0 का गुना करेंगे तो 0 किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या आ जाएगा 0, 0 का 12 2 बार, यानी 0 से गुना करेंगे 2 से, यानी 0, 0 से 4 को गुना करेंगे तो 0 से 3 में गुना करेंगे तो भी क्या होगा 0, यानी 0 क्या करता है संख्या को गुना करने पर उस संख्या को भी 0 बना देता है। अब क्या करेंगे 5, तो इसके नीचे क्या करना है क्रॉस, इसके नीचे तो लिखना नहीं है, 5 का 12 2 बार, 5 दूना 10, 10 को 0 हासिल में 1, 5 चौका 20, 20 और 1 21 हासिल में 2, 21 को 1 हासिल में 2, 5 दिया 15 और 2 ये 17। फिर इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 0 0, 1 और 0 1, 7 और 7, 1 का 1, इस तरह से हम लोग गुना बनाएंगे। तो 0 वाला भी आ गया। अब किसी भी संख्या को 1 से अगर गुना करेंगे तो वह संख्या वैसे होता है, जैसे ये 3 4 और 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, 1 और 3 3 हो जाएगा। इस तरह से गुना के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डेली लाइफ में गुना जोड़ घटाव ये सब का बहुत ही यूज़ होता है। इसके बाद देखेंगे एक गुना खत्म, इसके बाद देखेंगे भागा कैसे बनाया जाता है। तो भागा बनाने के लिए भी पहाड़ा याद होना बहुत ही ज़रूरी है। एक से कम से 20 तक पहाड़ा आपको याद होता है तो भागा आप बहुत ही आसानी से भागा बना सकते हैं। और 20 से ऊपर वाला संख्या को हम लोग गुना करके वो सब निकाल लेते हैं। 20 है, ये भागा का निशान चिन्ह है और यहाँ पर 5 है, तो क्या कीजिएगा इसमें 20 से 5 में नहीं भागा देना है, उल्टा हो जाएगा, 5 से 20 में, यानी 5 हो जाएगा, इस तरह से बनाते हैं, 20 अंदर हो जाएगा, ये 5 से 20 में भागा देना है। तो क्या है 5 का 12 20 कितना बार में आ जाएगा, तो 5 का 12 20 लगभग, 5 का 5 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौका यानी 4 बार पढ़ने पर कितना आता है 5 चौका 20 आ जाता है। तो अगर ऐसे 20 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको घटाना है। 0 से 0 घटेगा तो 0, 2 से 2 घटेगा तो 0। इस तरह से हम लोग भागा को भी आसानी से बना सकते हैं। तो भागा के कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि 6 है, ये 36, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, तो 6 का 12 36 कितना बार में आता है, तो 6 6 36 यानी 36 आ जाएगा। यहाँ पर 6 से 6 घटाएंगे, 6 से 6 घटेगा तो 0, 3 से 3 घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग भागा बनाएंगे। इसमें और भी थोड़ा सा हार्ड लेवल जाता है, हार्ड लेवल में कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे ये 7 है, 38 में भाग देना है, तो कैसे 7 का 12 में 38 आता है, 7 का 12 में 38 तो नहीं आता है। तो देखते हैं इसके नज़दीक और इससे कम कौन सा संख्या है 7 के 12 में, तो 7 का 12 पढ़ते जाइएगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 1 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 5 बार पढ़ने पर 35 और 6 बार पढ़ने पर 7 6 42, यानी 6 बार में ज़्यादा आ रहा है और 5 बार में इससे कम आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसके नज़दीक जाइएगा लेकिन इससे कम होना चाहिए। तो 5 बार पढ़ेंगे और कितना आता है 7 5 35 आ रहा है, तो 35 ये हुआ। अब इसको घटाना है, 8 से 5 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा और 3 से 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी ऐसे बना सकते हैं। सेम इसी तरह का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये 9 है, 70 में भाग देना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। 9 का 12 बढ़ते जाइएगा, 9 का 12 पढ़ने पर क्या होता है, इसके नज़दीक जाना है और इससे कम भी होना चाहिए। तो 9 कम 9 9 दिन 18 9 3 27 9 चौका 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72, 8 बार पढ़ने पर ये 72 यानी इससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 बार पढ़ेंगे, 9 7, तो 0 से 3 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 से 1 यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से 3 घटेगा तो 7, यहाँ पर बचा 6, 6 से 6 घटेगा तो 0। इस तरह से यहाँ पर इसको शेषफल बोला जाता है। शेषफल हमेशा इससे कम आएगा, कम आना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत है, इसको एक बार और भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे भागा को बनाएंगे। तो ये भागा के कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों के सामने भागा के कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये 8 है, 8 का 12 60 में पढ़ना है, तो कितना बार में आएगा, तो 8 के 12 में तो 60 आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसके नज़दीक इससे कम, तो क्या करेंगे 8 7 56, 8 8 64, 8 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो रहा है, 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 ये हो जाएगा 56,
अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 यहाँ पर ले जाएंगे 10, 10 से 6 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर बचा 5, 5 से 5 घटेगा तो 0। इस तरह से शेष 4 बचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के पहले संख्या का 2 संख्या अगर होता है तो सबसे पहले एक संख्या में देखिएगा, इससे बड़ा होता है तो भाग लगाइए, नहीं तो दोनों को एक साथ ले लीजिएगा। तो ये बड़ा है तो यानी इसमें ही लग जाएगा। तो 7 कितने बार में आता है, एक बार में। 6 एकम 6, यानी 7 से 6 घटेगा तो 1। अब दूसरा संख्या जो बचता है उसको यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ये 15 हो गया। अब 6 का 12 15 में पढ़ना है तो 6 दूना 12। इस तरह से इसको फिर घटाएंगे तो 5 से 2 घटेगा तो 3, 1 से 1 घटेगा तो 0, यानी शेषफल यहाँ पर कितना बचा, 3, और यहाँ पर ये आ गया 12। ये देखिए 5 है, 5 के पहले एक संख्या में लगता है तो हाँ लगता है, इस क्योंकि इससे बड़ा है एक बार में आ जाएगा। तो 5 एकम यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 से 5 घटेगा तो 2, और यहाँ पर 5 उतार लीजिएगा। एक एक संख्या उतारना है बारी बारी से। तो 25 हुआ, तो 5 के 12 में कितना बार में आएगा, 5 बार में। 5 12 25, 5 25 हो जाएगा। अब 5 से 5 घटेगा तो 0, 2 से 2 घटेगा तो 0। अब इसमें तो भाग लेंगे तो 6 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब ये 0 0 6 से नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है 6 होता है, क्योंकि पहले अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 5 के 12 में 6 कितने बार में आता है, तो एक बार में आता है। तो देखते हैं 5 एकम 5, इससे कम आएगा तो 6 से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये शेष बचा है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भागा को आसानी से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है भागा बहुत आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 का 12। 8 का 12 में 6 में ये छोटा है, देख लीजिए इसमें एक संख्या ये बड़ा है तो इसी में लग रहा था, लेकिन ये छोटा है। 8 का 12 एक बार पढ़ेंगे तो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या लाएंगे, तो 2 संख्या हो जाएगा। तो 8 का 12 में 65, ये हुआ 65। तो 8 का 12 में 65 नहीं आता है, लेकिन इसके नज़दीक चला जाता है। 8 8 64, इससे कम लिखना है। तो 5 से 4 घटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 से 6 ये 0। अब क्या कर लेंगे, एक संख्या और उतार लेंगे 9। अब ये हो गया 19, यानी 19 जब होगा तो 8 का 12 में 19 में पढ़ेंगे तो कितना बार में आता है, तो 19 तो नहीं आता है, लेकिन इसके नज़दीक। तो 8 का 12 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूना 16। अब 9 से 3 घटे 6 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 1 से 1 0। अब 9 उतार लिए हैं, अब ये 3 बचा, 3 यहाँ पर उतारेंगे तो हो गया कितना, 33। तो 8 का 12 में 4 बार में जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब, 3 से 2 घटेगा तो 1, यहाँ से 0, यानी शेष 1 बचा है। 9 का 12 ये 5 में नहीं आएगा तो दोनों संख्या एक साथ लेना होगा। तो 9 6 54, 6 से 4 घटेगा तो 2, और 5 से 5 घटेगा तो 0। यहाँ पर काट कूट को भी देख सकते हैं, देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 है तो 3 एक एक संख्या उतारेंगे तो 23। तो 9 का 12 3 बार पढ़ेंगे, देख लेते हैं। 9 का 12 23 में पढ़ेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 3 से 13, अब 3 से 8 नहीं कटेगा 13, 13 से 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर बचा 1 से 1 0। अब उतारेंगे, 3 उतार लिए 4, अब ये 4 होगा। 9 6 54, 6 बार में 54 आ जाता है, तो इसमें 0 0 लिख लेंगे। अब बचा है 2, अब 2 यहाँ पर बैठाएंगे तो 9 के 12 में तो 2 आएगा नहीं, क्योंकि एक ही बार बढ़ने पर इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, और संख्या भी नहीं है जो उतारे, तो 2 ही रहने दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर उतार के अगर भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पर 1 0 बैठा दीजिएगा। इस तरह से हम लोग ये भी भागा बनाएंगे। तो यहाँ पर शेष बचा 2। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 7 का 12 में 35 कितने बार में आता है, तो 7 का 12 35 तो आ जाता है 5 बार में। तो 7 बचे 35। अब ये 0 0 लिख लेंगे, 5 से 5 0, 3 से 3 0। अब ये 0 उतारना है तो 0 उतार लें। अब देखिए ये 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 के 12 में 0 कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक और संख्या उतारेंगे। तो जब यहाँ से 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर 1 0 देते हैं। 3 संख्या उतारेंगे तो 2 0, 4 संख्या उतारेंगे तो 3 0, यानी जितना अंकों की संख्या जितना होगा उससे एक कम यहाँ पर 0 दिया जाता है। तो यानी 8 है तो अब इसके 12 में 7 एकम 7 आ जाएगा। अब 8 से 1 घटेगा तो 7 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन और भी देख लीजिए। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये 8 का 12 9 में एक बार में आ जाएगा, 8 एकम 8, इससे घटाएंगे तो 1, 6 को उतार लेते हैं, 16 आ गया। तो 8 का 12 में 2 बार में 16 आ ही जाता है। तो कितना, ये 0 0 हो गया। अब उतारेंगे, एक संख्या उतार लिए, अब ये 0 है तो क्या करते हैं, ये तो भागा लगेगा नहीं तो एक और संख्या उतारते हैं 0। तो 2 संख्या उतार लिए, 2 0, भागा नहीं लग रहा है तो 2 संख्या उतारे हैं, फिर 1 उतारना है।
अब देख लीजिए सब मिला के ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल 1 हुआ। अब 3 संख्या उतार लिए, फिर भी 8 के पहाड़ा में अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो 1 से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो एक संख्या और उतारेंगे तो 15 हुआ। अब सब मिला के संख्या कितना उतारे हैं, 1 1 2 3 4, 4 संख्या उतारे हैं, तो अंकों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 3 0 बैठाएंगे, 3 0 बैठा ली। अब पहाड़ा पढ़ना है, तो 8 का पहाड़ा 15 में पढ़ना है, तो कितना बार में आएगा, तो 2 बार में, अगर 2 बार में 8 दूना 16 हो जा रहा है, तो एक ही बार पढ़ेंगे हम लोग, एक बार पढ़ेंगे तो शेषफल में कितना आ जाएगा, अब 15 से 8 कटेगा तो 7। इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। भागा का एक और नियम है, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई 8 हुआ, 0 डिवाइडेड बाई 12 हुआ, 0 डिवाइडेड बाई 60 हुआ, कितना भी संख्या हो अगर 0 में भाग दिया जाए तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 0। ये 0 का नियम है। गुणा में भी किसी भी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो 0 में 0 आ जाता है। सेम 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। हाँ, इसको फिर अगर ऐसे बोला जाए, 8 को अगर 0 से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए, जैसे 8 है, यहाँ पर 0 से भाग दे दिए, यहाँ पर 12 है तो 0 से भाग दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए 70 75 होगा, 0 से भाग दे दिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको बोला जाता है अपरिभाषित। इसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता है। कैसे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये 8 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। जैसे कि ये 0 है, 0 से 8 में भाग देंगे, तो 0 से ये 8 में हम लोग भाग देंगे। तो कैसे, 0 से कितना भी पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर एक बार भी पढ़ सकते हैं 0, इसको घटाइएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितने भी पढ़ेगा, जैसे हम 8 बार पढ़ रहे हैं तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से 8 में गुना करने पर 0 आता है, तो भी कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। कितना भी बार पढ़ेगा यहाँ पर 0 आएगा, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए। और यहाँ पर कुछ भी बैठा सकते हैं आप। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, अपरिभाषित होता है। इसको बोला जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। इस तरह से अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसको अपरिभाषित बोल दिया। हाँ, अगर 0 में, इसको हम लोग बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 8/0, 8/0, तो ये बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। हाँ, 0 कुछ भी हो जाए, जैसे 0 अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 है, 0 कुछ भी है, यहाँ पर मान लीजिए 16 है, तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/16 है तो इसका मान भी हो जाएगा 0। इस तरह से ये 0 का नियम है। तो अगले वीडियो में भागा के कुछ नियमों को जानेंगे, इसके भागा के जांच को भी सीखेंगे, कैसे भागा को जांच किया जाता है, भागा सही बना कि नहीं बना, इसके जांच के अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देख के आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेसिक मैथ बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्लास के या किसी भी एग्ज़ाम के मैथ को सॉल्व करने के लिए। अगर बेसिक नहीं आता हो तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बेसिक क्लास बहुत ही ज़रूरी होता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।